जय हिंद, भारत माता की जय। और आज का टॉपिक है जो गलत नीतियाँ होती हैं दोस्तों, उनको सदनीतियों में कैसे रोटेट किया जाए, सद मैन पावर को कैसे रोटेट किया जाए। जो विकृतियाँ आती हैं, जो विकृतियाँ आ जाती हैं, उन विकृतियों को सद काम में कैसे रोटेट किया जाए। तो बिल्कुल मिला के देखो, सीधी सी बात यह है, सम्राट अशोक ने एक बार में युद्ध किया था भाई, कहीं ना कहीं पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया था और भाई निपटा दिए थे इंद्र। तो देन उसके बाद में कौन सा मार्ग आया दोस्तों? उसके बाद में मार्ग आया शांति मार्ग। तो उन्हीं सम्राट अशोक जी ने कहीं ना कहीं शांति के मार्ग पर और धर्म कर्म का सबका इतना विस्तार किया जिसकी कोई हद नहीं भाई। तो उन्होंने शांति का मार्ग चुना। देखो बाद में कौन सा मार्ग आता है? शांति आता है। तो भाई कहीं ना कहीं इसके लिए भी अभियान के तहत हमें काम करना चाहिए। लास्ट में आनी तो शांति है, लेकिन वो अभियान पहले आ जाए तो उसमें बेनिफिट होता है भाई, नुकसान कम होगा। ऐसे ही सिकंदर ने भाई पूरी दुनिया जीत ली, पूरी दुनिया सब कुछ कहते हैं भाई पूरी, अब जितना जो भी कुछ जीता वो एक अलग विषय है, लेकिन जब उसने सब कुछ जीत लिया उसके बाद में वो बोला जब मैं मरूँ, तो यानी जो लास्ट ज्ञान क्या था? जब मैं मरूँ तो मेरे हाथ बाहर लटका देना, यानी खाली हाथ जाऊँगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। जो भी आपके अंतरकम है, अंतरकर्म है, अंतरात्मा की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म, जो आपकी आत्मा की अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं वो साथ में जाती है, तो और कुछ साथ में नहीं जाता। जो हमारी अच्छी भावनाएं हैं, जो हमारा अच्छा ज्ञान है वो साथ में जाता है। वो सीखो अच्छा ज्ञान, आपने दुनिया में रहकर समाज का कितना भला किया, ये चीज़ सीखो, ये साथ में जाती हैं। आत्मा जब सिकुड़ती है, आत्मा का जब जाने का टाइम आता है, तो वो सारी जितनी भी उसकी अच्छी अच्छी बातें हैं, आदतें हैं, जो उसके अच्छे अच्छे कर्म हैं, वो सारा सिकोड़ लेगी। और वो सारा सिकोड़ कर जब वो दूसरे उस पर जाएगी, पथ पे जाएगी, जब भी कहीं प्रवेश करेगी अपने आधार पर, महान चीज़ में, महान घर में ही आत्मा प्रवेश लेती है। तो जिन भाइयों को भी बढ़िया घर मिला है ना, तो यानी उन्होंने पिछले जन्म में बहुत बढ़िया कर्म कर रखे हैं, बहुत महान कर्म कर रखे हैं उन्होंने पिछले जन्म में। 100 के 100% लिख के दे दूंगा मैं ये बात, मेरा रिसर्च है इस चीज़ों पर। तो यानी उनके पिछले कर्मों के आधार पर इस जन्म का निर्माण हुआ। अब जब इस जन्म में अगर छोटी गलती के ऊपर कोई घना बड़ा संकट हो गया या किसी का बड़ा अहित हो गया, तो भाई उसको आप कहीं ना कहीं रोटेट कर लो भी से, क्योंकि इस जन्म के कारण आपका अगला जन्म डिपेंड होगा। यहाँ पर होगा भाई, दूसरे ब्रह्मांड में होगा या और कहीं होगा, वो एक अलग विषय है। आपकी सोच पर ही होगा, आप जैसा होना चाहोगे। अगर आपको वैसा कहीं ना कहीं परिवार मिलता है आगे, तो आपका जन्म जल्दी हो जाएगा। अगर आपको अपनी मर्जी का परिवार नहीं मिलता तो आपका लेट होगा। आपके कर्म भी आधार होंगे, आपके सत्कर्म आधार होंगे। तो कई चीज़ों का आधार देख कर तब ये नियति होती है भाई, अकॉर्डिंग टू लेखक, अकॉर्डिंग टू भाई जहाँ पर मैंने पढ़ा है वो यही चीज़ पढ़ी, और जहाँ पर अंतरात्मा बोलती है वो भी कहीं ना कहीं इन बातों से मेरा मैच खाता है। तो मेन चीज़ क्या है? सदकर्म, निष्काम कर्म सदमेन है। तो निष्काम कर्म जहाँ पर टीम में आप अपनी निष्काम, वो भाई कह रहा था कि विकृति ना आए, विकृति को सुकृति में कैसे बदले, तो जहाँ पर निष्काम कर्म की, यानी जब निष्काम कर्म की एक बार भावना आ जाएगी ना भाई, चलो भाई ठीक है, जो समीकरण एक अच्छे काम के लिए समीकरण भी यूज करे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानव जाति को परेशान नहीं करते भाई, अच्छे कामों के लिए कह रहे हैं ना, अपने उद्देश्य बढ़िया है। लेकिन जब तक उसके जहन में नहीं हो जाएगी सारी चीज़ें, निष्काम कर्म और सारी अच्छी अच्छी बातें, तो आदमी पलटेगा नहीं। आदमी की अब मेरे दिमाग में जो बातें चलेगी, अच्छी अच्छी बातें चलेगी, दुनिया की सारी ताकत एक तरफा हो जाओ, गलत करवाओ ना भाई, कोई नहीं करूँगा गलत, किसी भी कीमत पर गलत नहीं करूँगा। चाहे कोई सोने की धरती पर और सारे स्वर्ग के सुख आनंद दे दियो, नहीं करूँगा गलत, क्योंकि जहन में उतर गई बातें, ये जहन में उतर गई। जो सद्ज्ञान के जहन में जो बातें उतर गई, कहीं ना कहीं वो आदमी की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है, उसकी कथनी करने में फर्क नहीं रहता। हाँ भी ठीक, वो बात एक अलग है जहाँ पर 2-3 पक्ष आ गए और कहीं ना कहीं भाई ठीक है, दोनों तीनों से कहीं ना कहीं मानवता के प्रति अटैचमेंट है भाई, वो सामने आ गया भाई उसका मन रख लिया, वो सामने आ गया थोड़ा सा उसका मन रख लिया, तो कराया क्या भाई? उसमें मन ही तो रखा है भाई। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, यानी एक छोटे बालक आपस में थोड़ा सा वो कर रहे हैं यार, दोनों का मन रख लिया, कोई बात नहीं, वो भी अपना है वो भी अपना है। तो अब उसको लेकर एक अलग बात है, लेकिन करेंगे वो जो हर हाल में बढ़िया काम होगा, और कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट अपना नहीं, भगवान करा रहा है, हम कौन होते करने वाले। तो ये बातें जहन में अपनी टीम के बैठा दो, बिल्कुल रटवा दो इन बातों को, वो गलत नहीं कराएगा। और जब लॉयल आदमी आपके पास होगा, तो भाई लॉयल्टी का तो सारा गेम है, पॉलिटिक्स तो है ही लॉयल्टी का गेम, दूसरा कोई गेम ही नहीं है। एक आदमी टैलेंटेड आदमी अपने आप आपने साथ में रख लिया,
महा टैलेंटेड है, सारी रणनीतियाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भावना किस चीज़ की है, पॉलिटिक्स की भावना है, नमटा देगा आपको, पता नहीं चलेगा। और उसकी पहले से तैयारी होगी दूसरे पात की, तीसरे पात की, चौथे पात की, आपको पता नहीं चलेगा आप कब में का, आपकी मेहनत कब में का कहाँ चली गई। तो कुल मिलाकर लॉयल्टी तो भाई अगर किसी में बढ़ाई जाए, और वो ऐसे नहीं बढ़ती, वो बढ़ती है सद्ज्ञान से, बढ़िया बढ़िया आदमियों के सानिध्य से, कहीं ना कहीं उसको अच्छी अच्छी बातें मोटिवेट करने से, कहीं ना कहीं उसके सुख दुख में साथ देने से लॉयल्टी आती है। तो भाई ये चीज़ डालो उसके में है। तो भाई सच्ची ज्ञान, सद्ज्ञान, विवेक जागृत में ही, धार्मिक में ही केवल वो पावर है जिसमें आदमी दूरदृष्टिता को, बड़े सूक्ष्म पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। पहले मैं सारे मेन पॉइंट बता देता हूँ। तो भाई जब आदमी का विवेक जागृत हो जाता है, जब आदमी का ज्ञान जागृत होता है, तो वो टीम आपकी लॉयल रहेगी, यहाँ पर ये बात है। और वो दूरदृष्टिता को देखकर निर्णय लेगा, उस एक उद्देश्य के लिए उसको अगर भाई साम दाम भी अपनाया गया, तो फिर भी कहीं ना कहीं वो बढ़िया टीम आपकी बनी रहेगी। आध्यात्म वाले हर निर्णय स्वार्थ से ऊपर होकर लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह माया वासनाएं वगैरह जो होती हैं उनके मन में नहीं आती। उनके मन में ये सपना नहीं रहता कि वो विधायक के लिए काम कर रहा है। जो आदमी विधायक के लिए काम कर रहा है, एमपी के लिए काम कर रहा है, तो समझ लो फिर तो रेड पिटनी है। उसके मन में चीज़ ये एक है, मेरे को तो डाल ये दे गया भाई, तेरे को एमपी बनना है, तेरे को भाई ठीक है, उसको मोटिवेट करो आप, उसको एक आप ये दिखा सकते हो भाई आप ये बनकर समाज को सद कर सकते हो, आप समाज को बदल सकते हो। आप में जब तक आप में पावर नहीं होगी, आप समाज कैसे बदलोगे? आपकी कोई बात मानेगा नहीं। अब हमारे अंदर कितना ही ज्ञान हो, कितना ही कुछ भी हो, जाकर कहीं बात करेंगे, 10 आदमी बढ़िया बताएंगे, 10 आदमी गलत भी बता देंगे, 10 आदमी कुछ और भी कह देंगे। तो कुल मिलाकर भाई शक्ति से आती है, पद से आती है, प्रतिष्ठा वगैरह जो सुनने की आदत है वो उससे ही आती है। लेकिन इसमें भी आदमी के जो जहन, उसी आदमी को यानी सद्ज्ञान भी उसी को देना है जो उसके लायक हो। अगर किसी, जैसे एग्जाम्पल रावण को जैसे अगर सद्ज्ञान मिल जाता है तो रावण लंका लगा देगा पूरी दुनिया की, और लास्ट में खुद अपने परिवार को ही मरवाएगा, खुद भी मरेगा, भला उसका भी नहीं होना लास्ट में। तो कुल मिला के पहले आदमी को बिल्कुल टप एंड टॉप कर दो भाई। तो अध्यात्म वाले का हर निर्णय स्वार्थ से ऊपर होता है। जो भाई जिसको भी मानते, अल्लाह को मानता हो भाई, जो क्रिश्चियनिटी को मानता हो, ईसा को मानता हो, जीसस को मानता हो, या फिर भाई अपना जो बूढ़े को मानता हो, जो भाई अपना और भी जितने भी अपने धर्म कर्म है, जैन धर्म, महावीर, बौद्ध वगैरह, जो जिसको मानता हो उसकी देखो, कोई भी महापुरुष, किसी का भी धर्म गुरु या किसी का भी बड़ी आदमी ये नहीं कहता कि भाई आप गलत करो, वो हमेशा यही कहेगा भी ठीक है, सब बढ़िया है, सब ओके हैं। या मैंने कई ऐसे धार्मिक महापुरुषों की भी जीवनियाँ पढ़ी हैं जो बड़ी विषम परिस्थिति में, जिनका खान पान भी इवन A to Z उन्होंने सब कुछ खाया अपने, तो सब कुछ खाते हुए भी, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा वगैरह, उन्होंने ऐसा समाज को ज्ञान दे दिया जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। तो भाई इनके जो उचित है मूल्य है वो बहुत बढ़कर है। तो अभियान के थ्रू, टीम के थ्रू ये भी चीज़ कराई जाए। तो एक ऐसा काम द्वारा खुद भी आदर्श बनो भाई। जब तक आप खुद आदर्श नहीं होगे, जब तक ट्रेनर ही आदर्श नहीं होगा, तो भाई वो दूसरे को बढ़ाएगा कैसे? टोटल प्योर पॉलिटिक्स में आप चलते गए तो भाई टीम में तो भाई सारी चीज़ें आएंगी, और फिर बाद में उनको पलटा नहीं जाएगा, और फिर बाद में वो आपकी भी नहीं मानेंगे, उनके पास ताकत आएगी, वो अलग हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो दूसरों को दिखाओ, बढ़िया समाज का निर्माण करो, पहले समाज का भी बढ़िया निर्माण करो, समाज को भी धीरे धीरे वो रोटेट करते जाओ हर एक चीज़ से, और नेता भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। एक अभियान द्वारा, 8वां पॉइंट भाई, एक अभियान द्वारा उन नेताओं को यह भी सद कंपटीशन में लेते आओ। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उनको बताओ सद कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, उसमें वो साम दाम करेंगे, वो भी उसकी नीति भी सद कंपटीशन के तहत ही आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं माइंड में बिठा दो भाई, सद जो भी चीज़ होगी सद कंपटीशन के अंतर्गत होगी, तो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक अभियान के द्वारा ग्लोबली सद कंपटीशन आने से किसी भी देश में गलत नहीं होगा। अगर ग्लोबली कोई चलाता हो सद कंपटीशन, तो कहीं ना कहीं आज तो डिजिटली टाइम है, डिजिटली टाइम में 1 मिनट में लाइव कनेक्ट हो जाएंगे आदमी। जब जहाँ पर लाइव कनेक्ट आदमी 1500 होते हैं डेली, तो कहीं ना कहीं सद कंपटीशन, लेकिन आदमी के मन में प्योर भावना होनी चाहिए भाई सद कंपटीशन की, मानवता के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति। तो कहीं ना कहीं देश जंप लगा देगा, हर एक कोई देश
जंप लगा देगा। एक अभियान के द्वारा ग्लोबली सद कंपटीशन आने किसी भी देश गलत नहीं होगा। एक विषय पर ग्लोबली आह्वान करो ना यार, सारे काम पॉलिटिक्स के ठीक है। अब जब जैसे सदगुरु जी ने सोयल मिट्टी का अभियान चलाया, देखो कितना ज़बरदस्त अभियान था। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर भी पर्यावरण दिवस पर वो कार्यक्रम मैंने देखा तो कितना बढ़िया था। तो एक कुछ एक काम पॉलिटिक्स से हटके होते हैं तो सबका सहयोग मिलता, कितना मज़ा आता नहीं। तो कुछ एक अभियान पॉलिटिक्स से हटके होते रहे तो भाई उस ऐसे में कोई ज़्यादा गलत कर ही नहीं पाएगा। अब जब मार्केट में या फिर कहीं पे भी देश समाज में ज़्यादा गलत ही नहीं होगा तो आपको ज़्यादा साम दाम करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप साम दाम करोगे वो भी सद में करोगे, अच्छे में करोगे। मानव जाति को महामानव बनाकर, यानी DNA को ज़बरदस्त ओसम बनाकर और वो भी सद बनाकर एक टीम हो भाई। और भाई जैसे कहते हैं जब किसी भी चीज़ को कई आदमी वॉच कर रहे होते हैं तो कोई गलत नहीं कर पाता। अगर जब उसने कहीं कारणवश गलत कर भी दिया होता है तो इतिहास में देख लो, जो महापुरुष थे, इवन जीसस भी सूली पर लटकाए गए, या फिर और जो सुकरात हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बढ़िया सिद्धांत दिए थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मारे गए और महापुरुष भी मारे गए। तो जिन्होंने गैलीलियो ने आकर्षण के सिद्धांत का नियम वो किया था तो वो उनको बोला गया यार तू पागल है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो सारी दुनिया एक तरफ थी और खाली गैलीलियो एक तरफ था, तो भाई कहीं ना कहीं उनको भी गलत साबित किया गया। तो ये मत देखो कि भाई क्या गलत है क्या सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल ओके रहने चाहिए। अरे या फिर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो फ्यूचर है ना भाई, इतिहास भी रहेगा, फ्यूचर भी रहेगा, प्रेजेंट भी रहेगा। और भाई ये बड़ी बारीकी से विश्लेषण करेंगे अब, क्योंकि टाइम डिस्टली है। एक की बातें पता नहीं कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कहाँ कहाँ सेव हो रही है चीज़ें। 1 मिनट में चीज़ें आगे आएगी, सामने आएगी, तो कोई गलत नहीं कर पाएगा। आज के टाइम में कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो ये भी बात टीम को बताते रहो भाई। हर शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं गुरुकुल पद्धति, तो जो अपनी गुरुकुल पद्धति थी वो बड़ी दमदार पद्धति थी। उस पद्धति में क्या था, आदमी 6-7 साल का हो जाया करता और भाई गुरुकुल में अपने सबकी सेवा किया करता और भाई उसके साथ साथ ज्ञान अर्जित करता। कहीं ना कहीं भाई कठोर नियम, भाई कठोर, चाहे कोई राजा का बेटा हो, चाहे कोई रंग का बेटा हो, चाहे कोई किसी का भी बेटा हो, उसको एक कठोर पद्धति के द्वारा समानता के हिसाब से शिक्षा आचरण करनी पड़ती। फिर वहाँ उसको भाई मूल्यों पर अब जो समझदारी है वो पढ़ने से तो आती है, लेकिन समझदारी का जो सबसे मेन सिद्धांत होता है वो देखने से होता है। इसलिए जो हमारे दार्शनिक भाइयों ने दर्शन बनाया, दर्शन यानी देखना, यानी देख कर जो आप चीज़ सीखोगे, जो आप में समझ आएगी, वो ये हर एक पल चीज़ हमारे मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें फीड होती रहती हैं। अब जरूरी नहीं भाई आप देख के सीखो, आपकी जो अंतरात्मा है वो भी आपको सिखाती रहती है। ध्यान द्वारा भी आप सीखते रहते हो। ध्यान के द्वारा तो वो महाशक्ति आती है। ध्यान के द्वारा आप थोड़ी देर मन से बैठ जाओ सुबह के टाइम में। सुबह का टाइम सबसे सॉलिड टाइम है भाई। सुबह के टाइम जो आप सोचोगे, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका आपके पास सोल्यूशन ना हो। हाँ, कोई बताना ना चाहे, कोई व्यक्त ना करना चाहे, वो बात एक अलग होती है। तो करता हुए भी अकर्ता, ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, यानी यार हम क्या कर रहे हैं, हम करने वाले कौन हो गए भाई? टीम में विकृति जब ये आएगी, जब उसमें भाव होगा कहीं ना कहीं। और मैंने ये सारी बातें अपने मन से लिख रखी है भाई, मैंने कहीं कोई नहीं पढ़ रखी, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। तो भाव जब आएगा, जब उसके अंदर क्रेडिट, सारा रोड़ा क्रेडिट का है। जब मन में ये बात आएगी ना भाई मेरे द्वारा हुआ, मैं हूँ सब कुछ, सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, ये बड़ी छोटी चीज़ होती है। एक तो सोने की बेल होती है, एक लोहे की बेल होती है। जो पाप कर्म होते हैं ना, जो बुरे कर्म होते हैं, वो लोहे की बेल होती है, बेल वो भी होती है। और जो बढ़िया पुण्य कर्म होते हैं ना, वो सोने की बेल होती है। अगर आपने सोने की है तो बेल बंदे तो उसमें भी रहोगे, सोने की बेल में भी बंदे और भाई लोहे की बेल में भी बंदे, फर्क क्या उनमें? तो कुल मिलाकर जब तक आपके मन में निष्काम कर्म की भावना नहीं आई, और जिसके मन में निष्काम कर्म की भावना आ गई तो भाई वो कभी गलत जा ही नहीं सकता। वो हर एक काम, नीतियाँ भी, रणनीतियाँ भी, समीकरण भी कहीं ना कहीं वो कैसी भी लेता रहे, उसका औचित्य और उसका उद्देश्य बड़ा महान होता है। तो भाई ऐसी टीम में भावना बिल्ड करो। उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद आपको ओके रहना पड़ेगा। अगले के मन में बिल्कुल टोटल पॉलिटिक्स लालच की भावना नहीं, भाग जाएगा वो। जब तक ट्रेंड नहीं होता और औसम नहीं होता, आपके पास टिका रहेगा और उसके बाद वो चला जाएगा, उड़ी मार देगा कभी 100 के 100%। जिसको जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होगा वहाँ पर चला जाएगा। आज सारी दुनिया इंटरेस्ट के नाम पर ही लड़ रही है।
जिसका जहाँ पर इंटरेस्ट है वो वहाँ पर फिट हो रहा है। और भाई कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी देखा जाता है, क्योंकि चूंकि हर एक के हित साधने वगैरह होते हैं, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, बिना इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट में भी आप और बढ़िया बढ़िया औसम औसम काम कर सकते हो। तो इंटरेस्ट भी तो बढ़िया कामों के द्वारा हो सकता है ना भाई। पैसा आता है एक तो वैसी चीज़ों से आता है और एक बढ़िया चीज़ों से आता है, तो बढ़िया चीज़ें करो हर एक चीज़ें। तो निष्काम कर्म भाई कहीं ना कहीं उसके मन में बिठा दो, बिल्कुल पक्का कर दो उसे निष्काम कर्म के लिए। तो लक्ष्य दिमाग में, फिर भाई उसके बाद में ध्यान मेडिटेशन द्वारा भाई उसको कहीं ना कहीं ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हुए भी अकर्ता कैसे बना जाए, निष्काम कर्म कैसे किया जाए, जनता के कल्याण वगैरह। और भाई डेली प्रैक्टिस होती है इन चीज़ों की। जैसे हम डेली खाते हैं, डेली सांस लेते हैं, डेली सारी चीज़ करते हैं, तो भाई डेली इन चीज़ों की कुछ एक देर इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो भाई जैसे अब मैं परम पूज्य स्वामी जी की जो महत्वता है इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पर आदमी सारी चीज़ सीखता है, मन भी बढ़िया होता है, योगा भी आता है, भजन भी होता है, वो भी आता है। कहीं ना कहीं जो ये मॉडल अगर पूरी दुनिया में, जैसे योगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश से, और भाई कहीं ना कहीं अपने परम पूज्य स्वामी जी भी यहाँ पर लगे ही रहते हैं सभी जगह। तो कुल मिलाकर जैसे इन महापुरुषों के कारण योगा को आज एक बहुत बड़ी क्रांति मिली है। अगर ये योगा का मॉडल पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर पूरी दुनिया में ये मॉडल फॉलो हो जाता है तो किसी की टीम अनलॉयल रहेगी नहीं। देखो अपनी टीम में कौन आदमी योगा करता है, कौन आदमी ध्यान करता है, कौन आदमी मेडिटेशन करता है, उनकी इन चीज़ों पर वोच करो। और जो करता है आलस पालस और सारी चीज़ें अरमाद बरमाद सारी चीज़ें चली जाती है। अच्छा, प्रमाद का कारण क्या होता है? प्रमाद का कारण एक ये भी होता है कि आप एक चीज़ पर स्टडी कर रहे हो, आप एक चीज़ पर वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन जब वो आपकी स्टडी हो जाती है और सारी चीज़ हो जाती है तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो। तो श्रृंखला जोड़ने की लक्ष्य दिमाग में खाली ब्रह्मांड को, जिनका दायरा बड़ा होगा, जिनका कहीं ना कहीं लक्ष्य बहुत बड़ा होगा, तो भाई वो साम दाम करते हुए भी बढ़िया रहेंगे। यानी उनके मन में खाली बेकार प्रवृत्ति नहीं आएगी। तो श्रृंखला जोड़ने की ट्रेनिंग दो भाई। श्रृंखला जोड़ने की तो ट्रेनिंग देते हो आप, श्रृंखला चैन सिस्टम को बंद करने की ट्रेनिंग कब दोगे? यानी जब आपकी ट्रेनिंग चलती है, आप साम दाम भी सिखाते हो, तो साम दाम को तोड़ना। यानी भाई अगले ने गलत किया तो आप क्यों गलत कर रहे हो भाई, उसको सिखाओ भाई चैन कैसे टूटेगी, या तो किसी से साइड होकर या किसी का फायदा कर भाई देख ठीक है तेरा रास्ता ये है, मेरा रास्ता ये है, तो वैसे चैन टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं विकृति विलाप में बदल जाएगी। फिर उसके बाद में युद्ध के बाद शांति का नियम है भाई। कितने भी कुछ भी देख लो, जहाँ पर युद्ध होता है, युद्ध के बाद क्या होता है? शांति होती है। महाभारत का युद्ध देख लो, लास्ट में सारे के सारे आपस में मिल गए। हाँ, कुछ एक जो वीर थे वो चले गए, लेकिन शांति तो फिर भी करनी पड़ी। फिर उसके बाद में देख लो भाई सुग्रीव वाली का युद्ध देख लो, दोनों एक हो गए। बाद में सुग्रीव भी मरते हुए बोला, सुग्रीव महाराज भी, कि भाई ठीक है मेरे को अब पता चल गया, ज्ञान का पता चल गया। तो कहीं ना कहीं ज्ञान आ जाता है तो कहीं ना कहीं टीम में अपने आप वो चीज़ बनी रहती है। राम रावण का युद्ध देख लो भाई, उसके बाद में विभीषण का राजा बना, जब उसी का भाई राजा बनना था तो फिर वही युद्ध किस लिए? तो कहीं ना कहीं घमंड के लिए, और सारे लपेटवा दिए। फिर महाभारत के बाद भी शांति हुई, वर्ल्ड वार 1 और 2 देख लो भाई, उसके बाद भी शांति हुई, पीस तो हुआ ना भाई। तो जब पीस ही होना है तो समाज के मेन आदमियों को क्यों अनसेफ करना? तो भाई कहीं ना कहीं उनको भी समझाते रहो। तो ये एक अभियान के तहत समझाया जा सकता है। तो भाई शांति मेन चीज़ है, शांति की बातें बढ़िया चीज़ है। और भाई चक्र जो जो चक्र होता है ना, तो यानी आप जो अपनी स्टार्टिंग है वो आप कहाँ पर कर रहे हो? चक्र जो होता है वृत्तानुकार होता है, यानी जहाँ पर आप स्टार्ट करोगे, यानी आप करोगे भाईचारे से स्टार्टिंग करोगे, आप कहीं ना कहीं मिलाप से यानी जुड़ाव से अपना चक्र चालू करोगे, तो लास्ट में वहीं पर आ जाएगा, आपका पाथ घूमकर वहीं पर आ जाता है। तो भाई आप चक्कर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? आपकी अच्छी बातें उसमें ज़्यादा है कि भाई वैसी बातें ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ मेन है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ल्ड तेज़ी से बदलेगा, छुपने वाला कुछ भी नहीं है। औरों को भी बताओ भाई साम दाम का सदुपयोग। तो यानी वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर, स्टेट के अंदर जहाँ कहीं सारी बातें नोट करी जा रही हैं, बहुत सारी बातें नोट करी जा रही हैं, और वो बहुत सारी बातें कल ना पता चलेगी, कल ना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए सिर्फ चीज़ ये है दोस्तों, ठीक है अब तो उस भाई ने कर दिया या फिर इसने कर दिया उसने कर दिया, एक नेक्स्ट बात है, लेकिन आगे से लेवल क्या है? अच्छे आदमियों का अपने तरफ सपोर्ट करके चलना।
अच्छे अच्छे आदमियों का आप अपनी तरफ सपोर्ट करके चलते हो तो लाइफ हो जाएगी, और जो भी आपकी जो नीति है, जो आपकी राजनीति वगैरह, वो बिल्कुल सेव हो जाएगी। और जहाँ पर आपने बिल्कुल प्योर पॉलिटिशियन ले लिए, वहाँ पर आप भी अनसेफ हो, वहाँ पर दूसरे भी अनसेफ है, वहाँ पर देश भी अनसेफ है। तो भाई ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ल्ड तेज़ी से बदलेगा, छुपने वाला कुछ भी नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं अपना हर एक चीज़ का पहलुओं का ध्यान रखते चलो। नेतागिरी का फुल फोकस टेक्नोलॉजी पर दे दो। आध्यात्म वाली, देश धरोहर वाली, मिलाप वाली, तो टेक्नोलॉजी ऐसा थोड़ी ना भाई कभी प्योर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का रूप हम कहीं ना कहीं धर्म कर्म संस्कृति आध्यात्म वगैरह और इन सब चीज़ों में भी कर सकते हैं भाई। एजुकेशन को, सिस्टम को कुछ ऐसा कर दो ताकि आदमी कर ही नहीं पाए। उसमें जितनी भी है भाई, ठीक है, आदमी क्या सीखता है, इंग्लिश सीखता है, स्पेनिश सीखता है, उसके साथ बिल्कुल भी कर दो भाई, है क्या दिक्कत। अच्छा, अब जो आदमियों को, आदमी चाहता है अपने बच्चों को ये भी सिखा दे, अपने बच्चों को ये भी सिखा दे। अगर आप ये कहते हो भाई मेरे एजुकेशन सिस्टम में ये भी चीज़ है, तो आदमी के पास, आपके पास संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब उसको आप सदनीतियाँ ही सिखाओगे ना भाई, क्या क्या बताओ भाई, ये चैप्टर इस चीज़ का, ये चैप्टर इस चीज़ का, 1-2 चैप्टर ऐड कर दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो समावेश कर दो भैया, एजुकेशन में बढ़िया बढ़िया चीज़ें समावेश कर दो। अभी सुशासन की शक्ति का यूज़ नहीं किया किसी ने, वरना सुशासन में भी बड़े बड़े दायरे, बड़ी बड़ी सोच की वो शक्ति है जिसमें ब्रह्मांड के नए आयाम खुलेंगे। तो भाई सारा खेल संसाधनों का है, वर्चस्व का है, चौधराट का है, पद का है, कुर्सी का है, किसी के पावर का, किसी अच्छी ताकतों की संख्या डिपेंड करती है। सारी बातें, अगर अच्छी ताकतें भोग विलास में है, अगर अच्छी ताकतें सिर्फ अपने अपने में है, तो निमट जाएगी, समझ जाएगी, तो लिप्त रहेगी। तो बड़े वर्ग का फायदा होना चाहिए। तो टोटल समाज, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर, टीचर, ट्रेनर, एक अभियान तहत अवेयर करते रहो इनको भाई, इनको बताते रहो तुम्हारे नीचे शेर बैठा है या तुम्हारे आगे शेर बैठा है या फ्यूचर में ऐसा है या वैसा है, तो दिखाओ, जो बातें हैं वो दिखाओ। और वो दिखने के बाद कहीं ना कहीं भाई जब तन्मयता के हिसाब से काम करेंगे तो और ज़्यादा अवेयर होकर, अलर्ट होकर काम करेंगे। तो टोटल समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर वगैरह, इन सबको भी अवेयर करते रहो। पहले दोस्त, पहले देखो साम दाम किस लिए होती है, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव पर्पस, एरिया का विकास, जाति भाई वो चाहता है कि भाई मेरी जाति का विकास हो, मेरे एरिया का विकास हो, और भाई ऐसे ऐसे हो। तो क्षेत्रवाद क्या, टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को सिमटा दिया गया भाई, दुनिया कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो भाई क्षेत्र कहाँ रहा, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। हर एक को, आदमी को आज के टाइम में घूमना फिरना अच्छा लगता है। पॉलिटिशियन ही तो अपने काम के हिसाब से घूमता है, बाकी तो भाई सब इधर उधर आते जाते रहते हैं। तर्क दूसरा, उस एरिया को उधर जाना पसंद होगा, और भाई पर्यावरण वाले को वहाँ पर जाना पसंद होगा, पहाड़ वाले को उधर जाना पसंद होगा, समुद्र वाले को उधर जाना पसंद होगा। तो कुल मिला के एक दूसरे के तर्क नंबर 2 दूसरा, तो एक दूसरे के एरिया में आना जाना पसंद है। एरिया क्या, कुछ एरिया नहीं होता भाई, ठीक है, जहाँ पर विकास कम हो वहाँ का विकास ज़्यादा कर दो, जहाँ का विकास ज़्यादा हो कहीं ना कहीं वहाँ पर अपना थोड़ा कम ध्यान दे दो। भाषा, टेक्नोलॉजी ने बहुभाषा प्रयोगों को एक कर दिया है झटपट। यानी आने वाला जो टाइम है, जो वो तो ये बताया गया, आने वाले टाइम में दोस्तों जो चिप होगी, उस चिप से आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख लो, या किसी भी लैंग्वेज रोटेट होकर लैंग्वेज जाएगी, यानी और आप किसी भी लैंग्वेज में अपना आंसर वगैरह दे दो। तो भाई भाषा भी यहाँ कहीं ना कहीं कम होगी। तो भाषा का आधार वैसे क्या होता है, आदमी अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, जो पहले संस्कृत थी, संस्कृत में आदमी जल्दी सब कुछ सीख लिया करता, और जब इतने सारे वेद ग्रंथ वगैरह सारे बन गए, क्योंकि ईजिली अडोप्ट थी, और कहीं ना कहीं उसमें इतने सारे शब्द वर्ड पूरी बड़ी व्यापक थी। ऐसे ही और जो दूसरी तमिल, तेलुगु वगैरह और जो जितनी भी भाषाएं हैं, या फिर और इंग्लिश वगैरह, जो स्पेनिश वगैरह, वो जो भाषाएं हैं उनमें आदमी जल्दी सीख के, तो सीखने के बाद आदमी करेगा क्या, टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी काम क्या आएगी, पूरे वर्ल्ड के काम आएगी। एक आदमी, एक देश की टेक्नोलॉजी एक देश के काम थोड़ी ना आ रही है, सभी के काम आ रही है। तो भाषा का भी सभी यूज ले रहे हैं। अब खान पान आ जाओ भाई, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, या देश में भी हमारे में 140 करोड़ का देश है, तो सभी जगह एक जैसा खान पान पॉसिबल नहीं है। तो भाई यहाँ पर खान पान भी वो हो गया, और भाई जो जिस हिसाब से खा रहा है वो उसकी अपनी वहाँ पर सुख सुविधाएं होती है, उसके संसाधन भी होते हैं, उसकी मनीषणी भी होती है। अब जरूरी थोड़ा ना भाई हर एक कोई महंगी महंगी सारी चीज़, किसी को सस्ती चीज़ भी खाता है भाई, जो जैसा है वो वैसा अपने हिसाब से हो रहा है। सामूहिक प्रयास, सबसे मेन कारण क्या भाई, बिजनेस। अच्छा, अब सबसे मेन कारण आ गया हर एक चीज़ का, तो वो क्या, बिजनेस भाई। सभी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई रख सकेगा, कोई अपने परिवार को दे सकेगा, नहीं दे सकता।
क्योंकि आज का टाइम समाज में ऐसा टाइम रोटेट हो चुका है, जो जितना कमाएगा उसमें एक तो अपने आप सब भावना आ चुकी है भाई देश के, और जो देश के दान नहीं देगा ना, तो कहीं ना कहीं समाज के और जो आदमी हैं, वैसे आदमी हैं, वो उसके पैसे को यूज़ कर लेंगे, उसको बिना बताए उसका पैसा यूज़ हो जाएगा। और पैसा यूज़ होने के बथेरे तरीके हैं भाई, किसी के संसाधन और किसी का पैसा यूज़ करने के 1 लाख तरीके हैं, यानी कुल मिलाकर कई सारे तरीके हैं। आदमी यूज़ कर लेंगे, पॉलिटिकल आदमी यूज़ कर लेगा, दूसरे आदमी यूज़ कर लेंगे, उसके अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे आदमी। तो पैसे का सही यूज़ जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं वो सारे समझते हैं। अपने पैसे को दान देते रहो, चाहे NGO के थ्रू देते रहो, चाहे अपने बढ़िया काम के थ्रू देते रहो। दान करने से कभी पैसा घटता नहीं है, दान करने से पैसा बढ़ता है, बहुत कई गुना होकर बढ़ता है। आपके पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप पैसे को कितना ही मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई दान की प्रवृत्ति कर दो, और इन्वेस्टरों को तो बता दो, इन जितने भी इन्वेस्टर भाई हैं ना, इनको समझा दो, देखो समाज में ये सारी प्रॉब्लम है। अगर आप इन प्रॉब्लमों को सोल्व करने के लिए दान नहीं करते हो तो और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो इन्वेस्टर भाई कैसे दान करते हैं। तो भाई हम मानव जाति ने एक दूसरे के कंधे पर सीढ़ी लगाकर आगे बढ़े हैं। हमारा जो बहुत ही बढ़िया पक्ष है, बहुत ही बढ़िया पहलू, ठीक है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा कुछ एक विकृतियाँ आती हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मानव जाति का जो 90% मानव जाति है, जो समाज है, तो हम एक लेवल पर जाते हैं तब हमें डेली प्रयास और प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि भाई बड़ा पद है ना यार दोस्तों, बड़ा पद है, लेकिन 90% आदमी एक मिडिल आदमी है, या अपर मिडिल लगा लो या फिर लोअर मिडिल लगा लो। ये जो 90% आदमी है, ये इसके मन में भावना गलत नहीं है, इसके मन में भावना बड़ी शुद्ध भावना है। जब इस शक्ति का प्रयोग हम मानव जाति के लिए करेंगे, बड़ों का प्रयोग या सभी का प्रयोग, एक दूसरे को सपोर्ट करके, उसका हाथ पकड़ के वो चढ़ा, उसका हाथ पकड़ के वो चढ़ा, तो मानव जाति आर पार हो जाएगी भाई दोस्तों। बिल्कुल, इससे ऊपर कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। हमने एक दूसरे का सहयोग करते ही और देते आए, आज इस मुकाम पर चढ़े हैं। और आज का टाइम तो डिजिटली टाइम है, तो जिससे जितना बढ़िया सेवा काम होता हो, चाहे भाई सद्ज्ञान के द्वारा, चाहे भाई सेवा के द्वारा और कामों के द्वारा, वो करते रहो। भारत माता की जय। जय हिंद।